Hi everyone. In this video we will talking about the Asian Medical Institute which is located in the Kyrgyzstan, and in this video especially we will talk about the fee, how much fee you require for the MBBS from second year to sixth year, and the first year fee, how much you need to pay for any contractor or broker. जब भी आप प्लान करते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वो अब्रॉड में, जैसे कि उज़्बेकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, कजाकिस्तान, रसिया या और भी बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं और MBBS डिग्री के लिए स्टूडेंट बहुत सारे वहाँ जाते हैं। तो एक्चुअली हमें उसका फ़ी वगैरह पता नहीं होता है। हम कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं जो कि इंडिया में भरे पड़े हैं, हर जगह भरे पड़े हैं, ब्रोकर भी हैं। कुछ ब्रोकर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स सही अमाउंट में फ़ीस ले लेते हैं, कुछ हैं कि बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। अब स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, उतना पता नहीं होता है, और वो कॉन्ट्रैक्टर के फेरे में आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट में ही फ़ी दे देते हैं और फिर यहाँ पे आकर पता चलता है कि इसका एक्चुअल फ़ी इतना है। या कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे करते हैं कि एक बार में ही पूरे 6 साल का 5 साल का फ़ी ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट को परेशानी हो जाता है, फिर वो हर ईयर बाय ईयर उसको फ़ी पे करता है। बहुत सारे ब्रोकर ऐसे भी हैं कि आपका पूरा फ़ी लेकर के और भाग जाते हैं, उनका आता पता नहीं लगता है। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि एक बढ़िया गाइडलाइन होना चाहिए, आपको कोई बढ़िया बताए कितना एक्चुअल फ़ी होता है कॉलेजेस का, कितना हमें पे करना चाहिए, हमें एक बार पे करना चाहिए फ़ी या हमें ईयर बाय ईयर पे करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं और अगर आपको वहाँ का हर चीज़ पता है तो आपको उतना मुश्किल नहीं होता है एडमिशन लेने में या आपको पढ़ाई करने में। लेकिन अगर पता नहीं होता है, अगर नया नया होते हैं तो यहाँ पे एक धोखेबाजी जैसा हो जाता है, और बहुत सारे इंडिया में फर्जी कॉन्ट्रैक्टर भी हैं जो कि आपके पैसे लेकर के भाग भी जाते हैं। तो जनरली जो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये 2 तरह का डिग्री प्रोवाइड करता है। एक 2 तरह का कोर्स इसमें चलता है, एक होता है 6 ईयर का कोर्स और एक होता है 5 ईयर कोर्स। आप दोनों में से चाहें तो किसी में भी ले सकते हैं एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, और उसके साथ साथ आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दोनों साइड में मैंने यहाँ पे लगाया है कि 5th ईयर और 6th ईयर के कोर्स में जो फीस है सेकेंड ईयर से लेकर के टिल द डिग्री तक कितना फ़ीस लगता है, हॉस्टल का फ़ीस कितना है, वीज़ा कितना आपको पे करना है, इंस्टीट्यूट में ट्यूशन का फ़ीस कितना है, चाहे उसके साथ साथ आपको MCI के क्लासेस के लिए कितना फ़ीस है और मेस के लिए कितना फ़ीस है। तो जनरली 6th ईयर के कोर्स में सेकेंड ईयर से लेकर के 6 ईयर तक का आपका जो फीस है टोटल वो अप्रॉक्स 18 लाख के आसपास आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। क्योंकि अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है वो 75 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, $1 अप्रॉक्स 75 रुपीज़। तो अप्रॉक्स 18 लाख 6 ईयर के कोर्स में आपका पूरा खर्च आएगा। उसके साथ साथ आपका जो 5th ईयर का कोर्स है वो भी 18 लाख से लेके 19 लाख के आसपास ये पूरा खर्च आएगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि फर्स्ट ईयर में आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी ब्रोकर को कितना पे करके आते हैं। तो जनरली जो एडमिशन्स के टाइम में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादा फीस ले लेते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मल फीस लेते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए सूटेबल हो। तो अगर 6th ईयर के कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपसे 4 लाख से लेकर 4.5 लाख के आसपास खर्च लिया जा रहा है तो ये एक नॉर्मल है, और इतना में आप आसानी से एडमिशन ले लीजिए। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी ब्रोकर ज़्यादा नहीं ले रहा है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर और ब्रोकर जो बिजनेस करता है वो भी चाहेगा थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मल है, 4 से 4.5 लाख आप आसानी से पे कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे भी होते हैं कि 6th ईयर के कोर्स में 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख स्टूडेंट से पैसे ले लेते हैं, और स्टूडेंट जब यहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा पे कर दिया। फिर कॉन्ट्रैक्टर बात नहीं मानता है, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मैंने आपसे सही अमाउंट में लिया। ऐसे बहुत सारे कहानियाँ होने लगती हैं।
5th ईयर के कोर्स में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको 5 लाख से लेकर 5.5 लाख के आसपास चार्ज कर रहा है तो ये भी एक नॉर्मल है। इससे ज़्यादा देने का कोशिश ना कीजिए। ज़्यादा बेटर आपको ये होगा कि किसी स्टूडेंट्स को आप बात कीजिए जो उस कॉलेज में पढ़ रहा हो, स्टडी कर रहा हो। अगर स्टूडेंट से बात करते हैं तो आपको एक नॉर्मल और सस्ता में आपका एडमिशन करा देगा, क्योंकि वो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है, आपका हर चीज़ जानता है, सच्चाई जानता है। ऐसे जनरली कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिया में भरे पड़े हैं वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर यहाँ विजिट नहीं करते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि कॉलेज क्या है, कैसा है। सिर्फ उनको ये पता होता है कि कितना फ़ी लगता है और उनको तो बस कमाने से मतलब है। तो बेटर है कि आप किसी स्टूडेंट से बात कीजिए और उससे एडमिशन आप आसानी से ले सकते हैं। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं किसी एडमिशन की बात करने के लिए तो सबसे पहले वो आपको डराता ये है कि कॉलेज में सीट नहीं है, आपको 25,000, 50,000 या 1 लाख जमा करना है। आप अगर जमा कर देते हैं तो आपका एडमिशन लेटर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका सीट आसानी से बुक हो जाएगा। और उसमें वो एक्स्ट्रा चार्ज करने लगता है कि आपको एडमिशन के लिए एक्स्ट्रा 25,000, 50,000 देना है, एयर टिकट के लिए देना है, या वहाँ पे जा कर के रजिस्ट्रेशन के लिए देना है, जो डॉक्यूमेंटेशन जो कन्वर्ट होता है उसके लिए फ़ी एक्स्ट्रा वो आपसे चार्ज करने लगता है। एक तो यहाँ ऑलरेडी 5 लाख 6 लाख ले लेता है, फिर इसके बावजूद एक्स्ट्रा चार्ज करने लगता है। तो जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के दौरान जो पे कर रहे हैं, स्टूडेंट से करा रहे हैं चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर से करा रहे हैं, तो उसके अंदर ही सारा चीज़ ही आ जाता है। जैसे कि वीज़ा आपको कॉलेज 1 साल का प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन करके देगा, एडमिशन लेटर बना के देगा, आपको एयर टिकट देगा एक साइड का, जो दिल्ली से लेकर किर्गिस्तान तक का जो टिकट है वो आपको उसी के अंदर होगा। उसके साथ साथ आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है कॉलेज के अंदर, जो लैंग्वेज का कन्वर्ट किया जाता है वो आपको उसी के अंदर। तो ये जितने एक्स्ट्रा चीज़ है सब उसी के अंदर है। इससे एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज आप पे नहीं कीजिए। किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप बढ़िया से पहले बात कीजिए, थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। जनरली जो एडमिशन्स का प्रोसेस होते हैं वो आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में ही एडमिशन्स होते हैं। मोस्टली जो किर्गिस्तान में कॉलेजेस हैं सितंबर अक्टूबर में ही एडमिशन्स यहाँ होते हैं। आप जब एडमिशन्स लेंगे और किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे तो उसमें सिर्फ आपका मेस का फीस छोड़ करके बाकी सारा खर्च आपका उसमें इंक्लूड रहेगा। मेस का जो चार्ज है आप यहाँ आकर के हॉस्टल में ही मेस का पे आपको करना पड़ता है, जो कि $103 पर मंथ के हिसाब से वही 7,500 से 8,000 के आसपास अप्रोक्स आपको पड़ेगा। तो वो आप अपने हिसाब से मेस का हर मंथ जमा कर सकते हैं। वो आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे भी होते हैं कि आपका मेस का भी चार्ज ले लेते हैं और फिर यहाँ पे आने के बाद आप वहाँ फिर कॉलेज में जो हॉस्टल है उसमें मेस का फीस पे करते हैं। तो ऐसे वहाँ पे नहीं कीजिए। सिर्फ आप उसको कॉलेज के जो फ़ी है, जो वीज़ा है, प्रोसेसिंग है, एडमिशन है, वही सिर्फ आप वहाँ पे कीजिए। बेटर यही है कि आप यहाँ पे आकर के मेस का जो चार्ज वगैरह है वो पे कीजिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। उस कॉलेज का पूरा मैं व्यू और रिव्यू दिया हूँ, हॉस्टल वगैरह और पूरा कॉलेज। तो एंड स्क्रीन पे मैं डाल दूँगा, आप उसको भी ज़रूर देखना। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें और पहले तहकीकात कर लें, बढ़िया से समझ लें। उसके बाद ही किसी कॉन्ट्रैक्टर या ब्रोकर को पैसा दें और आप अपना एडमिशन कराएं। अगर आपको एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट या किर्गिस्तान में और सारे जो कॉलेज हैं जैसे कि ISM हो गया, किग्मा हो गया, जलालाबाद में कॉलेज है, या उस मेडिकल कॉलेज है, अगर इससे किसी तरह का आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको अगर एडमिशन से किसी तरह का बात करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो एडमिशन लेना चाहते हैं या किर्गिस्तान विज़िट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा और हेल्पफुल होगा, ताकि वो वीडियो को देखें और समझे, फिर उसके बाद अपना जो भी उनको प्रोसेस करना हो वो कर सकते हैं आसानी से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।